Hello, dear students. Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Summer English World. स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक है, आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए आप बहुत तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ में आपका जो पेपर आने वाला है 1 तारीख को इंग्लिश का, आपने ग्रामर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि इंग्लिश के चैनल पर बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 ग्रामर अगर आपने देख ली है तो अच्छी बात है। अब हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डू एज डायरेक्टेड। इनको हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर भी करें। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड ही होती है। अब हमने कैसे पहचाना ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो देखिए ही डिड, तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, है ना, डू डिड डन। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें है ना नॉट लगा देते हैं, ही डिड नॉट हिज वर्क वेल। लेकिन इसका सही कैसे बनता है कि ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, है ना। यहाँ पे जो डिड है ना वो सेकंड फॉर्म में आके अपना वो मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगी। ही डिड नॉट, फिर मेन वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया डू हिज वर्क वेल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये मैं आपको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे और भी एग्जाम जैसे सेकेंड टर्म आएगा, फाइनल एग्जाम आएंगे, तो आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि अभी अपने पास में टाइम है, कल का भी टाइम है, इसलिए ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है, आपके हर एक पॉइंट क्लियर होते जाएं। और भी वीडियोस आएंगी। आप पेपर जब भी देने जाओ उसके 1 घंटे पहले तक भी देख के जाना कि सर ने कोई हमको वीडियो तो नहीं भेजी है। तो हो सकता है क्वेश्चन बैंक के कई सारे जो सॉल्यूशन हैं अभी बनने वाले हैं, पैसेज के भी बनेंगे, एक्सट्रैक्ट के भी बनेंगे, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो अभी हम डू एज डायरेक्टेड को देखते हैं। और अगर आपको कोई लेसन समझ में नहीं आ रहा है तो उस लेसन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर है चैनल पर तो आप उसे देख लें, उसी क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिए, है ना। इसी के साथ सेकंड देखते हैं, दे आर सेलिंग दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको हमें परफेक्ट में चेंज करना है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। दे के साथ में हैव आएगा और सेलिंग जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी सोल्ड देयर हाउस। फिर है इसमें तीसरा, शी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से पता है कि शी स्पीक्स द ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में है ना। इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो शी के साथ में डज नॉट लगता है और उसके बाद में अपनी मेन वर्ब से एस या एस हट जाता है। तो ये क्या होगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नंबर 4 है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, और इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। तो बस हमने हैव बीन को चेंज करके लगा दिया हैड बीन और पूरा सेंटेंस वही की वही बनेगा। इसके साथ में अगला है फिफ्थ वाला, इन द पार्क ऑब्लिक वर प्लेइंग ऑब्लिक वर ऑब्लिक चिल्ड्रन ऑब्लिक फुटबॉल। इसको हमें रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज में हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है यहाँ पे चिल्ड्रन, फिर आप आती है हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब के साथ में मेन वर्ब जुड़ी हुई है प्लेइंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फुटबॉल, उसके बाद में अदर वर्ड्स इन द पार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। नंबर 6 है, शी शट द डोर। अब शी के बाद में एकदम शट के साथ में
ऐसा अगर होता तो ये हम सोचते प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता, लेकिन शी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, ऐसा यस नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट में है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में है और नेगेटिव में चेंज करना है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ में क्या आएगा, नॉट। तो शी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि शट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, शट शट शट, जैसे कट कट कट, है ना। तो क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए है ना, एग्जामिनर जो होता है इंग्लिश में, वो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट वाले टेंस बहुत देता है, उनकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, और आपका एक भी जिससे क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। नंबर 7 है ही हैज टेकन टी, तो इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, तो इसका मतलब हो रहा है उसने चाय ली है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हैज आगे लगा देंगे, ही पीछे लगा देंगे, हैज ही टेकन टी, क्या उसने चाय ली है, ये क्वेश्चन बन गया। फिर अगला है 8th वाला, शी लिव्ड इन शिवपुरी, है ना। अब इसको चेंज करना है हमें इंट्रोगेटिव में, शी लिव्ड इन शिवपुरी, ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है ना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अब हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इंट्रोगेटिव में डिड भी आता है इसके साथ में, तो डिड आगे लगा दिया, फिर शी और लिव्ड। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय सेकंड फॉर्म को हटा के फिर फर्स्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डिड शी लिव इन शिवपुरी। नंबर 9 है अनीता रीड द रामायण एवरी डे, है ना, अनीता ने रामायण रोज पढ़ी। अब ये भी आपका पास्ट इंडेफिनेट में है, क्योंकि अगर रीड में एस होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो जाता, अगर एस नहीं है तो ये किस में जा रहा है, अपना पास्ट इंडेफिनेट में। और पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब क्या होती है, डिड नॉट, है ना। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तो अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे, अनीता ने प्रत्येक दिन रामायण नहीं पढ़ी। नंबर है 10 ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब ही टॉट इंग्लिश है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में है, इसको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो टॉट को क्या कर देंगे, टीचेस, टीच हो जाएगी। और जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदल रहे हैं और सिंपल वाक्य है तो इसमें एस या यस लगता है, ही टीचेस इंग्लिश। मैंने आंसर साथ में लिख रखे हुए हैं, आपको ये कलरफुल दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। फिर है इसमें 11 ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। अब इसको समझिए, टू का मतलब होता है इतना, वह इतना कमजोर है कि स्कूल स्कूल जाने के लिए, वह इतना कमजोर है स्कूल जाने के लिए, है ना, ये टू। अब इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, तो टू को हटाएंगे, टी डबल ओ वाले टू को हटाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, सो। टी डबल ओ टू को हटाएंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, सो ही इज सो वीक। और बेटा ये जो टू लगा हुआ है ना, टीओ, इसको हटा के हम लोग यहाँ पे पूरा ये जोड़ते हैं, दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह इतना कमजोर है कि स्कूल नहीं जा सकता। देखो कभी कभी क्या है, ऐसे टेंस सेंटेंस चेंज करने के लिए आते हैं और मीनिंग उनका एक ही होता है, तो हम एक बात को थोड़ा और घुमा के बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को फिर चेंज करते हैं। फिर अगला है 12 ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वह इतना गरीब है अपनी फीस भरने के लिए। इसको कैसे किया इन्होंने, ही इज सो पुअर किया है, और टू जो है टीओ वाला हटा के उसको दैट ही कैन नॉट जोड़ दिया है, 4 वर्ड दैट ही कैन नॉट, और लगा दिया है पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि वह फीस नहीं भर सकता। अगला है 13 द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज। यहाँ पे जो हु आया था वो मिसप्रिंट था, मैंने उसे काट दिया है ना। सेंटेंस ऐसे बनेगा, द बॉय हैज वॉन द प्राइज। अब इसको हमें हु लगा के जोड़ना है। पहले का मतलब क्या निकल रहा है, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है ना, उस लड़के ने प्राइज जीता है। तो अपन कैसे बोल सकते हैं, वह लड़का, है ना, हु जिसने प्राइज जीता है, हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। तो द बॉय और द बॉय में से एक द बॉय को ले लिया और एक द बॉय का रिपीटेशन हमने हटा दिया। तो डायरेक्ट कैसे किया हमने, द बॉय लिया पहले टेंस से, पहले सेंटेंस से, है ना, 2 सेंटेंस है, पहले से द बॉय लिया, बीच में हु लगाया, और दूसरे जो सेंटेंस है उसका द बॉय हटा दिया हमने,
और पीछे लगा दिया हैज वॉन द प्राइज, बस। और पहले सेंटेंस में से इज माई फ्रेंड जो बचा हुआ था उसको लगा लिया। इन पे और आगे भी है ना वीडियोस बनेंगी, और ऐसे मैं आपको एक जैसे सेंटेंसेस के काफ़ी 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको आसानी से ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी है ना एग्जाम का टाइम है, तो जल्दी जल्दी में हमको हर चीज़ को समझना है और पढ़ना है। आगे इसमें और भी वीडियोस आएंगी पैसेज पे, एक्सट्रैक्ट पे, तो आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना एग्जाम अच्छे से करके आइएगा। फिर है इसके बाद में ये वाला 14, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट हैप्पी। इसको यट से लगाना है ना। यट मतलब फिर भी, वह अमीर नहीं है, और यट मतलब फिर भी वह खुश नहीं है। वह अमीर नहीं है, फिर भी वह खुश नहीं है। अब अमीर होते हैं तो उनको बहुत चिंताएं होती हैं, ये करना है वो करना है, परेशान भी, मतलब खुश भी नहीं रहते कई बार, है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन ये दो सेंटेंस को के लिए यट हो रहा है। अगर पीछे सेंटेंस ऐसा होता ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे बट लगता। लेकिन सेंटेंस के दोनों मीनिंग्स ऐसे ही जा रहे हैं, तो उसमें यट लगेगा, है ना। ही इज नॉट रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। नंबर 15 है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अनलेस और इफ का जो प्रयोग है वो 9 से लेके स्टार्ट होता है, 10th में आता है, 11th में आता है, 12th में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के, तो अभी इसको देख लीजिए। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू वॉन्ट पास, तो तुम पास नहीं होगे। ठीक है। पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन उसको बोलते हम फ्यूचर इंडेफिनेट में है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब हमको यहाँ पे इफ लगाना है, तो इफ ऐसे लगा दिया, अनलेस को हटा दिया, तो इफ यू। अब इफ यू के साथ में क्या है कि यू के साथ में क्या आता है डू, और डू के साथ में क्या आता है नॉट यहाँ पे, है ना। अनलेस का मतलब होता है पूरा यदि नहीं, और इफ का मतलब क्या होता है यदि। अब हमको टेंस का मीनिंग तो नेगेटिव में ही रखना है, तो अपन क्या लगाएंगे इफ यू। अब नॉट अपन सिंगल लगा नहीं सकते, तो साथ में क्या आ जाएगा डू। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। फिर है इसमें 16, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो, है ना। दूसरा क्या है तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसमें और से जोड़ते हैं इस वाक्य को, ओ आर, और का मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा या नहीं तो। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, है ना। और का मतलब अन्यथा या नहीं तो। नंबर 17, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। अब रीजन बताना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बीच में लगा देंगे बिकॉज, ही वॉज इल, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। नंबर है 18, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि तुम स्कूल नियमित रूप से नहीं आओगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो अपने पाठ नहीं सीख पाओगे, है ना, तो अपने पाठ नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे देखो इफ़ की जगह पे अनलेस लगाना है, तो अनलेस लगा दिया हमने, फिर यू को ले लिया। जैसे पहले सेंटेंस में इफ़ लगाने पे डोंट आ गया था, तो अनलेस अगर लगा रहे हैं हम लोग और फिर यू लगाया तो डोंट हट जाएगा, है ना। इफ़ के साथ में डज नॉट या डोंट आ जाता है ना। अनलेस यू, फिर कम टू स्कूल रेगुलरली, कॉमा यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। बस थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है और बहुत आसान होता है। उसके बाद में फिर सेंटेंस अपने हिसाब से वैसा के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। नंबर 19, एज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, है ना। जैसे कि सैटरडे शनिवार का दिन था, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, और स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं था। अब हमको यहाँ पे बिकॉज का यूज करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड सेंटेंस लिया, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे। स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं था क्योंकि शनिवार था, है ना। ठीक है। ज़्यादातर बच्चे छुट्टी करते हैं सैटरडे के दिन, लेकिन नहीं करना चाहिए, स्कूल जाना ही चाहिए हमको अगर स्कूल खुलता है तो। नंबर 20, द बॉय इज माई कजिन द बॉय हैज वॉन द रेस। अब ऐसा सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं ना, तो क्या करेंगे, दोनों में से देखो द बॉय दो बार रिपीट नहीं होता जब कंबाइन करते हैं, तो द बॉय को लिया, फिर हमको हु लगाना है, रिलेटिव क्लॉज के लिए हु लगाना है ना। हु लगा दिया, और पीछे वाले सेंटेंस जो है सेकंड, उससे हैज वॉन द रेस ले लिया, और आगे वाले में से इज माई कजिन ले लिया। ठीक है। लड़का जिसने रेस जीती है मेरा कजिन है।
ठीक है, इसकी हिंदी ये होगी। नंबर 21, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। अब इसमें इफ़ लगाना है, तो अभी इफ़ और अनलेस के 2-3 सेंटेंस हमने पहले कर लिए हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अब जैसे हमने अनलेस को हटाया, इफ़ लगा दिया, यू लगा दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ के साथ में डज नॉट या डू नॉट आता है, अब यहाँ पे यू के हिसाब से डू नॉट आया है, तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। फिर है 22, फिर है इसमें 22, दे आर सेलिंग देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये शायद पहले भी हो चुका है, रिपीट हो गया है फर्स्ट सेकंड वाला ना। फिर शी स्पीक्स द ट्रुथ, तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ये रिपीट हो चुका है। नंबर है 24, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, है ना, लंबा व्यक्ति डॉक्टर है और लंबा व्यक्ति मेरे पिताजी से बात कर रहा है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे अपन, द टॉल मैन में से एक द टॉल मैन को लिया, फिर हु लगाया, फिर सेकंड सेंटेंस से इज टॉकिंग टू माई फादर ले लिया, और पहले सेंटेंस से जो बचा हुआ है इज अ डॉक्टर ले लिया, है ना, कितना आसान है। फिर है 25, ही टीचेस हिंदी, अब इसमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने हिंदी ले लिया, फिर एक टेंस आगे की वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब एज ले लिया, फिर पैसिव वॉइस में हरदम है ना थर्ड फॉर्म होती है, तो टॉट आ गया, फिर पीछे बाय लगाते हैं, फिर उसका हेम, इसका मतलब हो रहा है पहले का तो एक्टिव का ही टीचेस हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है ना, और इसका मतलब होता है कि हिंदी उनके द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। आगे पैसिव वॉइस पे भी वीडियोस आएंगी काफ़ी, तो उसको देख लीजिएगा, है ना। इस चैनल से आप हरदम जुड़े रहिएगा समर इंग्लिश वर्ल्ड से। आगे कभी आप क्लास 11th में 12th में ग्रेजुएशन में आएंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो भी ये ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है। जब जब इंग्लिश सब्जेक्ट आपके साथ में रहेगा तो ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा और आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप समर मैथ्स वर्ल्ड को भी कर सकते हैं सब्सक्राइब, वहाँ पर मैथ का कंटेंट होता है और आपकी हेल्प की जाती है। और एक समर एजुकेशन वर्ल्ड, इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एग्जाम में, जो भी आपके एग्जाम आगे आएंगे तब तक आपकी हर सब्जेक्ट में जितना हो सकेगा आपकी हेल्प की जाएगी। आपको सही विकल्प, आपको ऑब्जेक्टिव्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, इसी के साथ में कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे हरदम। जितना हो सके आप इन चैनल्स को शेयर भी करिए और सबको बताइए, ताकि है ना सभी का मतलब भला हो, है ना, सभी तक ये पहुँचे, है ना। फिर है इसमें चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज 26, तो पैसे वो इसमें करना है, इसमें तो ऑब्जेक्ट को लेंगे, पहले टॉयस ले लिया, फिर आर ले लिया, फिर जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाते हैं तो फिर बीइंग यूज होता है ना, इसी सेंटेंस में टॉयस आर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म मेकिंग की, मेड बाय चिल्ड्रन। अच्छा, इसका मीनिंग देखो क्या हो रहा है, बच्चे, पहले तो इसका मीनिंग हो रहा है एक्टिव में बच्चे खिलौने बना रहे हैं, और पैसिव वॉइस में हो गया तो क्या हो रहा है कि खिलौने बच्चों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फिर है 27, इन द पार्क ऑब्लिक वर प्लेइंग ऑब्लिक चिल्ड्रन ऑब्लिक फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे हमको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब वर प्लेइंग, शायद ये भी हो गया पहले ना, फुटबॉल इन द पार्क, हाँ ये हो चुका, रिपीट है ये। नंबर 28 है, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस हो जाती है रिपीट से भी, है ना। नंबर 28, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, अब ये कंपैरेटिव डिग्री थी, इसको पॉजिटिव में चेंज करना था, तो सबसे पीछे क्या है, भोपाल, भोपाल को लिया, पहले मतलब क्या निकल रहा है, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली जो सिटी है भोपाल से बड़ी है। अब पीछे मीनिंग क्या निकलेगा, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली, ये पॉजिटिव डिग्री, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समझ लेते हैं। तो भोपाल लिया, इज लगाया, नॉट एज लार्ज, एज लॉर्जर का लॉर्ज हो जाता है और एज दिल्ली, है ना, ये भी कुछ रूल्स होते हैं, हमें सीखना पड़ते हैं। अगला है 29, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, तो अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, यदि बारिश नहीं होगी तो हम स्कूल जाएंगे। हमें इसमें इफ़ लगाना है, इफ़ लगा दिया, अनलेस को हटा दिया, इट लगाया, उसके बाद मैंने आपको बताया था डज नॉट डू नॉट, तो इट के साथ में डज आता है, नॉट आ गया, रैन आ गया, कॉमा वी शैल गो टू स्कूल, कितना ईजी है। नंबर 30, इफ़ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आएगी
तो द टीचर विल पनिश हर, तो शिक्षक उसे सजा देंगे। अब यहाँ पे अनलेस लगाना है, अनलेस लगा दिया, फिर शी लगा दिया। अब हमको नॉट हटाना है तो नॉट साथ में डच भी हट जाएगा, है ना। और शी हो गया है तो फिर अब कम में क्या है, एस लग जाएगा, है ना। ऑन टाइम, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आएगी तो सेंटेंस वो सेकंड वाला पीछे वही वही, तो टीचर उसे सजा देंगे। नंबर 31, ही टॉट इंग्लिश, ये ऊपर, हाँ अच्छा, ये भी शायद हो चुका है। ही टॉट इंग्लिश पास्ट इंडेफिनेट है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो आई होप पूरी समझ में आ गई होगी, है ना। 31 इसमें डू एज डायरेक्टेड थे, कुछ इसमें रिपीट भी हो गए हैं। इसके बाद आगे है ना, आपके ये जो एक्सट्रैक्ट दिख रहे हैं ना, और आगे जो ऊपर आपके पैसेज दिए हुए हैं, अगर आपने पैसेज को सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया है या कर लिया है तो जब इसके वीडियोस आएंगे उसमें आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपने सही आंसर लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ठीक है। उसमें और भी कुछ समझाएंगे आपको हम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस को देखते हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, लोगों को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगती है, उनका काफ़ी अच्छा कंटेंट उनको मिल जाता है, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि वीडियोस को और बनाया जाए और बच्चों को नॉलेज दी जाए ताकि सब लोग आगे बढ़ें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।